अब देखते हैं हम सम और विषम संख्या क्या होती है। देखिए इसको बोला जाता है सम यानी कि इवन नंबर, और विषम मतलब बोला जाता है ऑड नंबर। देखिए ये होता है इवन नंबर, इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको इवन नंबर, और इसको बोला जाता है ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर्स। बिल्कुल आसान काम है इसको पहचानना, समझना और इसको परिभाषित करना, ठीक है। इसका उपयोग कहां पर किया जाता है इस बारे में भी हम यहां पर समझेंगे। इवन नंबर या सम नंबर, सम संख्या है। हमने प्राकृत संख्या देखी है, और प्राकृत संख्या क्या होती है, एक से शुरुआत होती है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है, और इसमें एक एक जोड़ती हुई जाएंगे और प्लस करती हुई जाएगी इस प्रकार से, और बढ़ते जाएंगे और इस प्रकार से संख्या बढ़ते जाएगी। कहने का मतलब प्राकृत संख्या गिनती की संख्या होती है। ये बातें हम हर चैप्टर में डिस्कशन करते आए। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होती है, तो हमें मालूम है कि गिनती की संख्या कभी खत्म होती ही नहीं है ना। जितनी आप आगे बढ़ते जाइए उसमें एक एक को जोड़ते जाइए और जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन गिनती कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है ना। तो इन संख्याओं का उपयोग गिनती के लिए किया जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इवन नंबर, ऑड नंबर या सम और विषम संख्या किसे कहा जाता है। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है। जैसे यहां पर आप देखेंगे कि 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, इसके बाद 9 आता है, फिर 10 आता है, तो 2 पंचे 10, और इस प्रकार से आगे कंटिन्यूअस चलते जाता है। जो 2 से विभाजित होती है वो संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है, ठीक है ना। दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं। मान लिया जाए कि आपके पास में कुछ यहाँ पर वस्तुएं है, और वस्तुएं किस प्रकार से, सपोज करें कि कुछ मेरे पास में क्या है, फल है। यहाँ पर इन फलों को की अगर आप जोड़ियां बना सकते हैं, देखिए ध्यान देना इधर, इन फलों की अगर आप जोड़ियां बना सकते हैं तो ये सम संख्या में है फल। देखिए कैसे जोड़ी, ये 2 2 की जोड़ी बना देता हूं मैं, ये 2 2 की जोड़ी बना देता हूं, बन गई। फल कोई बचा क्या, नहीं बचा। तो ये क्या है, सम संख्याओं में है, यानी कि फलों की संख्या कितनी है, 4 है, जो कि क्या है, सम संख्या है। फिर से देखिए, मान लिया जाए कि मेरे पास में कुछ इस प्रकार से स्टार्स है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से स्टार्स है, ऐसे स्टार्स है। हमें यह देखना है कि ये जो स्टार है वो सम में है कि विषम में है। हमें क्या देखना है कि ये सम संख्या में है कि विषम संख्या में, ये बात चेक करना है हमें। तो इसको हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, आप इसकी जोड़ियां बना लो। जोड़ियां बनाएंगे तो किस प्रकार से जोड़ियां बनेगी भाई, इसकी किस प्रकार से जोड़ियां बनेगी, एक जोड़ी तो ये बन गई, दूसरी जोड़ी ये बन गई, फिर जोड़ी बन गई, फिर जोड़ी बन गई, फिर जोड़ी बन गई, यानी कि कोई स्टार हमारे पास में नहीं बचा। तो ये क्या हो जाएगा, सम संख्या में हो जाएगा। ये क्या है, एप्पल जो बने हुए हैं ये क्या है, सम संख्या में है आपके पास में, ठीक है ना। तो सम संख्या में हमेशा क्या होता है, जोड़ियां बन जाती है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन ये उठता है कि सम संख्या को और विषम संख्या को अगर हमें छांटना है तो किस प्रकार से छांटा जा सकता है। तो बिल्कुल आसान काम है। देखिए पहले मैं लिख देता हूं विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या, या जिसको बोला जाता है विषम संख्या है, जिसको बोला जाता है ऑड नंबर, ऑड नंबर्स। और इसी प्रकार से मैं लिख देता हूं सम संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या है, और जिसको बोला जाता है इवन नंबर, इंग्लिश में इवन नंबर्स। आपको इंग्लिश में भी मेन जो नाम है ना वो इंग्लिश में मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, इंग्लिश में भी नाम मालूम होना चाहिए। चलिए ठीक है, हमें ये देखना है कि भाई जो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या में सम संख्या कौन सी होती है और विषम संख्या कौन सी होती है। आप गिनती लिखना चालू कर दो, और गिनती कहाँ से लिखेंगे हम, विषम से शुरुआत करेंगे। देखिए 1, फिर इधर लिखना है 2, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12,
फिर 13, 14, 15, एक बार इधर एक बार इधर, एक बार इधर एक बार इधर, ठीक है ना। 13, 14 और फिर इधर 15 और इधर 16। अब 17 किधर आएगा? इधर आएगा। अब 18 किधर आएगा? इधर आएगा। ऑटोमेटिक बनते जा रही है आपकी सम और विषम संख्या। कहने का मतलब गिनती की संख्या में जितनी सम संख्याएं होती है उतनी ही विषम संख्याएं होती है ना, उतनी ही क्या होती है? विषम संख्या होती है, क्योंकि आधी विषम संख्या है और आधी सम संख्या है। आपको इसकी एक विशेषता भी दिखाई दे रही होगी, इनकी एक विशेषता दिखाई दे रही होगी। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या है, इसका जो इकाई का अंक है ना, देखिए इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक, इकाई का अंक, यहाँ पर इकाई का अंक, इकाई का अंक, ये इकाई का अंक हो गया, ये दहाई का हो गया, इकाई दहाई, इकाई दहाई। जो इकाई का अंक है ना वो या तो शून्य है इकाई का अंक, या तो फिर एक है, सॉरी एक नहीं, फिर से, या तो फिर 2 है, या तो फिर 4 है, या तो फिर 6 है, या तो फिर 8 है। जब किसी संख्या में, अब क्वेश्चन ये उठता ना हमारे पास में कि सर अभी तो ये छोटी छोटी संख्या है, जब बहुत बड़ी बड़ी संख्या आ जाएगी तो हम कैसे सम और विषम संख्या को पहचानेंगे? मान लिया जाए 3, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 9, 8, 2, ये इतनी बड़ी संख्या है। अब कब तक हम ऐसी गिनती लिखते रहेंगे? तो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, सिर्फ आपको इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक बस। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इनसे कोई लेना देना नहीं है। इकाई के अंक में अगर 0 या 2 या 4 या 6 या 8 इनमें से अगर कुछ आता है तो ये पूरी इतनी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। और सम संख्या जो भी रहेगी उसको 2 से विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। तो मतलब आप सम संख्याओं को 2 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। आप सम संख्याओं को 2 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। एक क्या बोल सकते हैं हम? ऐसी संख्याएं जिनको 2 से विभाजित पूरी तरीके से विभाजित किया जा सकता है, वो सम संख्या कहलाती है। आई बात समझ में? ऐसी प्राकृत संख्या भी बोल सकते हैं आप। ऐसी संख्याएं जिनको 2 से पूरी तरीके से विभाजित किया जा सकता है तो उसे सम संख्या कहा जाता है। अभी ये याद रखना, अभी हम प्राकृत संख्याओं की ही यहां पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर आगे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसी जैसी आपकी क्लास बढ़ेगी और आपके चैप्टर भी पढ़ेंगे तो और चीज़ें आपके नॉलेज में ऐड होते जाएगा। अभी तो हम 6वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, तो 6वीं क्लास के हिसाब से ही हम इसको परिभाषित कर रहे हैं। और विषम संख्या किसे बोला जाता है? इसी की उल्टी परिभाषा दे दो। ऐसी प्राकृत संख्या है जिनको 2 से पूरी तरीके से विभाजित नहीं किया जा सकता, वो प्राकृत संख्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी, ठीक है ना। देखिए परिभाषित कर देता हूं मैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से पूरा विभाजित किया जा सकता है, विभाजित किया जा सकता है, सम संख्या कहलाती है, ठीक है। सम संख्याएं कहलाती है। देखिए याद रखना, रटना नहीं है, ठीक है ना, समझना है। और समझोगे तो आप अपने मन से परिभाषा बना सकते हैं। भाई आपको समझ में आ गई कि भाई 2 से विभाजित होती है वो सम संख्या, बन गई ना परिभाषा। क्या हमने क्या अलग से लिखा है यहाँ पर? कोई अलग से नहीं लिखा, जो हमें मालूम है वही तो लिखा। कई बच्चे बिल्कुल ये रटते हैं बिल्कुल उसको, और कई बच्चे तो बोलते हैं कि सर ऐसा तो बुक में लिखा ही नहीं है, वहाँ पर जो जा सकता है लिखा ही नहीं है ऐसा। अरे भाई उसकी मीनिंग निकलना चाहिए, वैसी जो हम बोलना चाह रहे हो वैसी मीनिंग निकलना चाहिए, अपने शब्दों में लिखिए आप उसको, ठीक है ना। ये क्या हो गई? सम संख्या हो गई। विषम संख्या है, इसी परिभाषा को उल्टा कर दो, विभाजित नहीं किया जा सकता, वो विषम संख्या हो जाएगी। मतलब ऐसी संख्याएं जिन्हें 2 से पूरा विभाजित
विभाजित विभाजित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इन्हें यहाँ पर भी इन्हें लिख दीजिए। इन्हें क्या बोला जाता है? सम संख्या कहा जाता है, और इन्हें क्या बोला जाता है? विषम संख्याएं का विषम संख्याएं कहते हैं या कहलाती है। ठीक है, कहलाती है बोलेंगे तो फिर इन्हें लिखने की जरूरत नहीं है ना। तो जो भी शब्दों का प्रयोग करना है, मीनिंग उसकी सही निकलना चाहिए। तो बन गए क्या सम और विषम संख्याओं की परिभाषा? जीवन भर याद रहेगा कि रटने की जरूरत पड़ेगी? मेरे ख्याल से तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको दूसरे तरीके से भी हम परिभाषित कर सकते। कैसे? सम संख्याएं। देखिए, यदि मान लिया जाए कि ऐसी संख्या है जिसका इकाई का अंक या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनमें या जिनका इकाई का अंक क्या है? 0 या 2 या 4 या 6 या 8 हो, ये संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। सम संख्याएं कहलाती है। आ गई बात समझ में? कहलाती है। ठीक। और इसी परिभाषा के आधार पर आप विषम संख्या की भी परिभाषा दे सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, 9 हो। या तो आप बोल सकते हैं कि जिसका इकाई का अंक क्या हो? 1, 3, 5, 7 और 9 हो। इसके अलावा भाई आपके पास में इकाई के अंक कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही तो अंक है। तो इनको छोड़कर बाकी के अंक तो क्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। अपने हिसाब से परिभाषा दे। आप ये बोल सकते हैं कि इकाई का अंक ये 9 हो, विषम संख्या है, या तो इकाई का अंक ये हो, वो विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है, आप यहां पर उदाहरण देके बता सकते हैं कि उदाहरण के लिए 8, 2848, 33,542, इस प्रकार से कुछ उदाहरण आप दे सकते हैं। अब देखते हैं हम इसी पर आधारित प्रश्नावली, जो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझा ना शुरू से, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट समझा उस बेस के आधार पर ये हमें प्रश्नावली मिली है 3.2। अब 3.2 को करने से पहले हमने जितना भी बेसिक पढ़ा, आपको मैं ये बात बता दूं कि इस बेस के आधार पर जो ये प्रश्नावली है ना, अभी आप अगर इसके क्वेश्चन पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन तब जब आपने ये जो बेसिक पढ़ा है, बेसिक प्रॉपर तरीके से पढ़ा हो। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं।